आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं जो टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग का निर्धारण। लिंग, व्हाट इज सेक्स, मतलब सेक्स का मतलब होता है नर और मादा का निर्माण कैसे होता है, ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 करके सप्रभावता, अप्रभावता, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बतलाया था। तो आज जानते हैं हम लोग मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग, लिंग जिसे हम कहते हैं सेक्स, सेक्स व्हाट इज सेक्स, लिंग है क्या, तो मतलब नर और ये मादा, मतलब ये मेल और ये जो फीमेल होते हैं इसी को क्या कहता है, सेक्स कहा जाता है, मतलब लिंग कहा जाता है। तथा माता पिता के द्वारा है ना उत्पन्न संतान, लड़का होगा या लड़की, मतलब नर होगा या मादा, इसका निर्धारण हम जिस विधि के द्वारा करते हैं उसे कहा जाता है लिंग का निर्धारण कहा जाता है। फिर से आपको बताते हैं कि लिंग का निर्धारण आपको बताते हैं सबसे पहले क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा और आप अपने नोट कॉपी में जो ये बात बोल रहे हैं, लिंग का निर्धारण इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, आप लिख लीजिएगा। माता पिता के द्वारा उत्पन्न संतान, नर हो या मादा, मतलब लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण जिस विधि के द्वारा किया जाता है, जिस विधि के द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है लिंग का निर्धारण। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। लिंग का निर्धारण, क्योंकि ये चीज बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है। तो माता पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा उत्पन्न संतान, लड़का होगा या लड़की, मतलब मेल होगा या फीमेल, इसका निर्धारण जिस विधि के द्वारा किया जाता है उसे लिंग का निर्धारण कहते हैं। कंप्लीट। किस विधि द्वारा किया जाता है आप जान ले, ये विधि जो होता है सोनोग्राफी यंत्र के द्वारा किया जाता है। सोनोग्राफी यंत्र के द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि उत्पन्न होने वाला संतान मेल है या फीमेल। ओके। ऐसे एक वैज्ञानिक थे यू डी ब्रेज, ये भाई यू डी ब्रेज जो वैज्ञानिक थे, यू डी ब्रेज नामक वैज्ञानिक ने ये सारे चीज को नकारते हुए इन्होंने कहा मानव का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, अब देखिए कैसे निर्धारण होता है। तो मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या होती है 46, मतलब 46। तो मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या होता है 46, जिसमें अब देखते हैं कि मनुष्य में पार्ट है एक नर, एक क्या है मादा। तो नर में देखते हैं कि 22 जो होता है ऑटोसोम होता है, 22 क्या होता है ऑटोसोम, और XY क्या होता है लिंग गुण सूत्र होता है। क्या होता है लिंग गुण सूत्र। यही जबकि मादा में 22 ऑटोसोम एवं XX क्या होता है लिंग गुण सूत्र पाया जाता है। और यही जब X वाला नर युग्मक मादा युग्मक से संगलन करता है तो उत्पन्न होने वाला संतान यहाँ पे होता है बेटी, और जब Y वाला नर युग्मक मादा युग्मक से संगलन करता है तो उत्पन्न होने वाला संतान होता है बेटा। ये आपको हमने लिखवा दिया है, ये आप लिख सकते हैं कॉपी में, एग्जाम आएगा तो उस तरह से लिखते हैं। इसको हम समझ लेते हैं सही तरह से। हमने बताया मनुष्य, ह्यूमन में गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46। क्या होता है 46। अगर कहा जाए गुण सूत्र क्या है ना, गुण सूत्र दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स ऑटोसोम। ठीक है, लिंग ऑटोसोम। ठीक है, तो एक होता है अलिंग गुण सूत्र, अलिंग, क्या होता है लिंग गुण सूत्र। तो 22 देखिए यहाँ पे नर युग्मक होता है एक मादा युग्मक, मतलब एक नर जाति होता है एक मादा होता है। तो नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु और मादा युग्मक क्या कहता है अंडाणु। अब जो नर है इसमें जो होगा क्या होगा 22 ऑटोसोम होगा, और लिंग गुण सूत्र क्या होगा, देखिए लिंग गुण सूत्र XY होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया गुण सूत्र के प्रकार के दो प्रकार के, एक ऑटोसोम मतलब अलिंग गुण सूत्र, माने जो लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है, एक लिंग गुण सूत्र मतलब जो लिंग का निर्धारण करता है।
तो नर में 22 ऑटोसोम और मादा में एक्स, नर में 22 ऑटोसोम और XY लिंग गुणसूत्र होता है। ये जबकि फीमेल में देखते हैं तो 22 ऑटोसोम इसमें भी होता है अलिंग गुणसूत्र, जबकि जो सेक्स है ऑटोसोम होता है मतलब लिंग गुणसूत्र होता है क्या होता है XX होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है प्रक्रिया, कैसे लिंग का निर्धारण होता है, किस पर निर्भर करता है लिंग का निर्धारण। तो देखिए ये है प्रक्रिया, इधर है नर X नर युग्मक और Y नर युग्मक, इधर X मादा युग्मक और X मादा युग्मक। अब जानते हैं XX पाया जाता है इसमें और इसमें XY पाया जाता है। तो जब X वाला नर युग्मक के मादा युग्मक से संगलन करता है, मादा युग्मक में तो XX ही है, मेल में आप जाना कि XY है, X वाला नर युग्मक मादा युग्मक से संगलन करता है तब उत्पन्न होने वाला संतान बेटी होती है, होती है बेटी मतलब डॉटर। देखिए X हो गया। अब बाई नर युग्मक, जब बाई वाला नर युग्मक मादा युग्मक से संगलन करता है तो उत्पन्न होने वाला संतान क्या होगा बेटा। अब मतलब देखिए यहाँ पे Y और X, तो XY हो गया, तो XY का मतलब हो गया नर मतलब बेटा और XX का मतलब क्या होता है मादा, ध्यान रखिएगा। अब देख रहे हैं इस प्रकार जो लिंग का निर्धारण हो रहा है, आप लिख सकते हैं इस प्रकार लिंग का निर्धारण है ना, लिंग का निर्धारण पुरुष के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। तो एक बार और सही से आपको हम बता दें और ध्यान से समझ लें, एक बार समझ लीजिए तो खुद आप लिख लीजिएगा, जो हम बात बोलेंगे वही चीज लिखा हुआ है इसमें। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है 46, है ना। देखते हैं कि एक नर होता है एक मादा होता है। अब नर ऐसे युग्मक होता है, तो नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक क्या कहते हैं अंडाणु। देखते हैं कि नर में एक से ऑटोसोम और क्या होता है XY क्या होता है लिंग गुणसूत्र मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम। आपको बताएं गुणसूत्र दो प्रकार के, आ गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। तो नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, इसमें 22 ऑटोसोम और XY लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, इसमें 22 ऑटोसोम और XX क्या होता है लिंग गुणसूत्र होता है। तथा जब X वाला नर युग्मक मादा युग्मक से संगलन करता है तो उत्पन्न होने वाला संतान मादा, और जब Y वाला नर युग्मक मादा युग्मक से संगलन करता है तो उत्पन्न होने वाला संतान क्या होती है बेटा। XY का मतलब नर और XX का मतलब मादा। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप नीचे लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार लिंग का निर्धारण पुरुष के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है।